सो अब देखो बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने तरह के होते हैं, ठीक है। पहले हमने देखा कि बीजीय व्यंजक में से बहुपद कौन कौन से होते हैं। बीजीय व्यंजक में से आपने ये देखा बहुपद क्या होता है। बहुपद के लिए क्या होना चाहिए, एक विशेष तरीका होना चाहिए, विशेष तरह होती है। वो विशेष तरह क्या है बेटा, और किसी को भी नहीं दिख रही क्या स्क्रीन? बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे, हिमांशु की आईडी से बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करना, ठीक है। और वो विशेष तरह क्या है कि चर की जो घात है वो हमेशा क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो सिर्फ बीजीय व्यंजक है, बहुपद नहीं है। राइट बेटा। अब देखो बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार हम क्या करेंगे, तीन तरह के होते हैं। किस तरह, किसके बेस पे पढ़ेंगे आप, पदों के बेस पे, ठीक है। पदों की संख्या के आधार पे बहुपद तीन तरह के होते हैं, एक पदी, द्विपदी और तीन पदी, ठीक है। तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, एक पदी, द्विपदी, तीन पदी। सिंपल है, ठीक है। क्या मेरी इतनी बात समझ आई है? मैं आगे बढ़ू फिर दिखाती हूँ मैं आगे। यस और नो में आंसर करो जल्दी से, इतना समझ आ गया है सभी को तो। ठीक है चलो। अब देखो क्योंकि मैंने बताया पद के बेस पे, बेटा पद क्या होते हैं, अगर मेरे पास मान लो मैं लिख रही हूँ 2x प्लस में 1, तो ये एक पद हुआ और ये दूसरा पद हुआ, है ना। दो पदों के बीच में संक्रिया होती है, उससे हम दो पदों को अलग अलग करते हैं। तो मैंने बोला बहुपद में सिर्फ एक पद होता है, ठीक है। जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। मतलब अगर बेटा मैं लिख रही हूँ ना 3x, ठीक है, इसमें बस एक ही पद है, एक ही तो पद है, तो मैं इसे कहूंगी एक पदी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 3x प्लस में 2, तो यहाँ पर कितने पद है, दो पद है ना, एक पद दो पद, तो मैं इसे कहूंगी द्विपदी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूं तीन पद बना दूं, ऐसे मान लो ऐसे लिख दूं, तो आप क्या कहोगे मैम, ये त्रिपदी। तो मैंने किस बेसिस पे बताया तीन पदी, मतलब बहुपद के प्रकार पदों के बेसिस पे, पदों के आधार पर। क्योंकि आगे हम बेटा डिग्री के आधार पर भी पढ़ेंगे, वो मैं आगे बताऊंगी, घातों के आधार पर, वो मैं आगे बताऊंगी। अभी जो हम देख रहे हैं वो किसके आधार पर देख रहे हैं, पदों के आधार पर, कि किसी भी बहुपद के पद जितने होंगे उसके आधार पर कैसे होगा। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ आई है? एक पदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है, त्रिपदी क्या होता है, एग्जाम्पल में अभी दिखाऊंगी। ठीक है बहुत बढ़िया। तो देखो अगर मैं एक पदी की बात कहूं तो क्या वो होगी, देखो px से डिनोट करते हैं, मैंने बताया था 7x, एक ही पद है, एक पदी हुआ, है ना। y लिखा खाली, एक पदी हुआ। -3t एक ही पद है तो एक पदी हुआ। ये किसके एग्जाम्पल हुए, एक पदी की, ठीक है। इसी तरीके से जिस बहुपद में सिर्फ दो पद होते हैं उसे द्विपदी कहते हैं। जैसे मान लो मैं लिख रही हूँ 7x प्लस 1, दो पद है, एक पद दो पद। y-3 दो पद है, -t प्लस t की घात दो, दो पद है ना। 3x प्लस में 5 प्लस में 4x, ठीक है। चलो ये बताओ मुझे, एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ चलो मुझे ये बताओ, ये कितने पदी है? मैम त्रिघाती। नहीं है, गलत। देखो एक पदी। नहीं बेटा, एक पदी कहाँ है, पद तो इसमें कई सारे नजर। हाँ जी द्विपदी में। वेरी गुड, द्विपदी। क्यों द्विपदी है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ तो देखो ये समान पद हैं, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। पहले इसको सॉल्व भी तो करो, सिंप्लीफाई करो, उसके बाद देखा आपने कि दो ही पद तो बन रहे हैं, अब बोलोगे मैम ये द्विपदी है। तो ये भी ध्यान रखना है, अगर समान पद नजर आ रहे हैं तो उन्हें सॉल्व कर दो, ठीक है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? ठीक है चलो बताओ फिर जरा मुझे एक और क्वेश्चन, मेरे पास ये पद है, ये बताओ ये किस तरह का बहुपद है, एक पदी है, द्विपदी है, तीन पदी है, जल्दी बताओ।
मैम द्विपदी। कैसे द्विपदी कैसे है ये? क्योंकि मैम इसमें आपने दे रखा है 3x-1/2, तो ये प्लस होकर 3.5 है, और इसमें +4 है, तो इनको टोटल करने से कैसे हो 7। जाएगी? तो एक मिनट, पहली बात तो ये समान पद है, समान पद है जो आप इन्हें जोड़ोगे। नो मैम, क्योंकि इसमें घात है उसमें घात नहीं है। हाँ जी, तो पहली बात तो ये समान पद ही नहीं है, ठीक है, ये तो जुड़ ही नहीं सकता। दूसरी बात बेटा, अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो ना, ये बहुपद ही नहीं है, ये सिर्फ बीजीय व्यंजक है। जब बहुपद ही नहीं है तो बहुपद के प्रकार कैसे होगा? किसी ने ध्यान दिया कि देखो इस चर की घात -1/2 है, क्या ये पूर्ण संख्या है? बेटा ध्यान रखो, अगर चर की घातें संख्या नंबरों के अलावा कुछ टेढ़ी मेढ़ी है तो वो बहुपद ही नहीं है। जब ये बहुपद ही नहीं है तो मैं प्रकार कैसे ढूंढूंगी बेटा? कैसे एक पदी, द्विपदी, तीन पदी होगा? मैं आपको वैरायटी दिखा रही हूँ कि आपको जो ध्यान चीजें रखनी है। आंख बंद करके सिर्फ ये नहीं देखा तीन पद दिख रहे हैं तो मतलब तीन पद ही हो गया, नहीं। पहले देखो कि आपके आगे सॉल्व बहुपद है भी या नहीं, और उसके बाद ये भी देखो कि क्या ये इसमें से कोई समान पद तो नहीं है जो जुड़ जुड़कर फिर वो द्विपदी एक पदी रह जाए। क्या मेरी बात समझ आई है? यस और नो? सभी बच्चे बता दो यस और नो। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो। मेरे पास है t की घात 2 -3t, ये कितने पदी है? जल्दी बताओ, 1, 2 या 3? एक पदी, द्विपदी, तीन पदी, जल्दी बताओ। ये कितने पदी है? एक पदी, द्विपदी, तीन पदी? जल्दी सबका आंसर चाहिए मुझे। यस, द्विपदी है, बहुत बढ़िया। दो ही पद है, एक पद दो पद, द्विपदी। बहुपद तो ये है ही, क्योंकि देखो इस चर की घात t 2 है और इसकी घात 1 है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। शिट बेटा एक सेकेंड ना, स्क्रीन अगेन चली गई है, क्या हो रहा है? ठीक है, विजिबल है। चलो एक पदी हो गया, त्रिपदी भी वैसे हम मैं बता चुकी हूँ, सिर्फ तीन पद होते हैं तो उसे हम त्रिपदी कहते हैं, राइट। जैसे मैं लिख रही हूँ 7x प्लस में y प्लस में 1, ठीक है, या y -3 प्लस में 5y की घात 2, ठीक है, -3t प्लस में y की घात -2 -r। क्या ये एक बहुपद है? देखो जरा, माइनस में आ गई, माइनस तो एक संख्या ही नहीं है, ये तो एक पूर्णांक हो गया, तो आप क्या कहोगे? मैम ये बहुपद ही नहीं है, तो बहुपद के प्रकार में हम कैसे जाएं? राइट, यस। अच्छा चलो मुझे जल्दी से बताओ, क्या सबको ये चीज क्लियर हुई है कि बीजीय व्यंजक में से कौन से बीजीय व्यंजकों को हम बहुपद कहते हैं? और उसमें भी बेटा एक द्वितीय पद, द्विपदी और त्रिपदी क्या होते हैं? मोनोमो एक पदी, द्विपदी एंड त्रिपदी क्या होते हैं? क्लियर है या किसी को डाउट है बेटा? तो सबसे पहले आपको चेक क्या करना है कि वो बहुपद है भी या नहीं, उसके बाद कि उसमें से समान पद को एक जैसे जोड़ या घट तो नहीं रहे हैं, उसके बाद जो बचते हैं पदों को गिनो और उस हिसाब से बता दो ये एक पदी है, द्विपदी है या तीन पदी है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है? यस और नो? जल्दी बताओ। क्लियर हुआ है या नहीं? जल्दी जल्दी बताइए। नो मैम। क्या नहीं क्लियर हुआ बेटा? बताओ। बोलो। और एक चीज और याद रखो, अगर आप बोलोगे मैम अगर बहुपद में मतलब कोई एक बहुपद है उसमें तीन पद से ज्यादा हो तो उसे उन्हें हम क्या कहेंगे? क्योंकि आपने बताया एक पद होगा तो एक पदी, दो पद होंगे तो द्विपदी, तीन पद होंगे तो त्रिपदी। तो बेटा अगर वो तीन से ज्यादा है ना, जैसे मान लो 7x प्लस में y प्लस में 1 -7y -xy, तो इस तरह के बहुपद को खाली हम क्या कहते हैं? बहुपद।
ठीक है, उसको हम खाली बहुपदी बोल देते हैं। ठीक है, चलो मुझे जल्दी से बताओ, मेरे पास एक नंबर है -5t3 प्लस में t2 प्लस में 3, कितने पदी है ये? पहले बताओ ये बहुपद है या नहीं, जल्दी देखो और बताओ, क्या ये बहुपद है? और बहुपद है तो कौन सा बहुपद है? ठीक है, यस ये बहुपद तो है। बहुपद कैसे चेक करते हैं? आप चरों पे जाओगे, टी है, इधर t3 है, इधर 2 है, और 2 और 3 दोनों ही क्या है? पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये बहुपद है। फिर आपने देखा कितने पद है? 3 पद है, तो आप क्या कहोगे? मैम ये त्रिपदी है। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है? चलो ये बताओ फिर, -2x ये कितने पदी है? ये बहुपद कितने पदी है? एक पदी। यस बिल्कुल सही बेटा, एक पदी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो एक और बताओ फिर, 4x2 प्लस में 8x प्लस में 8x2। चलो ये बताओ कितने पदी है? ये बताओ कितने पदी है? देखो बेटा पहले ध्यान से। हाँ जी, एक पदी मैम। क्या बेटा? 3 पदी मैम। पदी है मैम। द्विपदी है बेटा, द्विपदी, क्योंकि देखो आपने देखा ना, तीनों में से देखो ये समान पद भी तो x2 वाला x2 के साथ जुड़ जाएगा, तो ये 12x2 हो जाएगा, प्लस में 8x हो जाएगा। तो अब ये दोनों तो असमान पद है, तो यानी कि 2 पद ही तो बचे, द्विपदी है। क्लियर हुआ? क्या मैं अब क्वेश्चन पोल में पूछूं या अभी भी किसी को डाउट है? जल्दी बताओ। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा? क्या किसी और बच्चे को ऐसा डाउट है कि स्क्रीन नहीं दिख रही हो? क्या मेरी स्क्रीन बाकी सभी बच्चों को विजिबल है? यस लिख दो अगर सबको विजिबल है तो। ये बेटा अनिल की आईडी से बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को विजिबल है। अगर फिर भी नहीं दिखती है ना तो फिर मुझे बताना, एक बार लीव करके ज्वाइन करो। ठीक है, चलो फिर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे। क्या वर्गमूल y एक बहुपद है? अब देखते हैं कितना आप लोगों को समझ आया है। बहुपद है या नहीं ये आपको बताना है। कहां पर बताना है बेटा? पोल के अंदर। ठीक है, आपको पता है बीज कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद होता है, उसी को फॉलो करना है और मुझे बताना है कि ये बहुपद बीजीय व्यंजक बहुपद है या नहीं। ठीक है, चलिए। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। जैसे मैंने बताया है, जिसको जितना समझ आया उस हिसाब से सभी करिए। आपने सबने कहा था ना हाँ मैम समझ आ गया, तो वर्गमूल 2 यानी कि √y, वर्गमूल y यानी कि √y एक बहुपद है या नहीं है, बस सिंपल है। डन। वेरी गुड। डन वेरी मैम। गुड, कितने बच्चों का हो गया? वेरी गुड। और जो बच्चे कर रहे हैं करिए जरा, सबका आंसर चाहिए मुझे। बेटा सभी बच्चे आंसर करिए, मुझे कैसे समझ आएगा कि आपको समझ आ गया है? करिए जरा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन। और जो बच्चे कर रहे हैं खत्म करिए जल्दी से क्वेश्चन को, फिर मैं और क्वेश्चन पूछूंगी।
ठीक है, 5 सेकेंड और, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, है ना, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको क्या करना था, ठीक है, आपको बताना था कि बहुपद है नहीं। आपको पता है वर्गमूल y का मतलब क्या होता है, कि उसकी घात 1/2 है। ठीक है, और आपको पता है किसी भी बीजीय व्यंजक को, ये बीजीय व्यंजक तो है क्योंकि इसमें y है, इंग्लिश अल्फाबेट है ना। अब बीजीय व्यंजक में वो बहुपद कौन सा होता है, जिसके चर की घात यानी कि y है, उसकी जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है बच्चे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए ये एक बहुपद नहीं है। तो मेरे मैक्सिमम बच्चों ने, क्या सबने ही नहीं लिखा था, वेरी गुड, मतलब आपको समझ आ गया है। ठीक है, चलो एक और बताओ, एक और क्वेश्चन का आंसर दो। आपको बताना है -3y कितने पदी है। ठीक है, पोल में आंसर करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। -3y कितने पदी है। कॉन्फिडेंट अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंट में मत करना, ध्यान से करना। ठीक है, यस, डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों का डन, वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड बेटा। डन मैम। वेरी गुड, सभी बच्चे कर दो, अभी भी मेरे कुछ बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी से सभी बच्चे कर दीजिए। यस यस बेटा, क्या हैंड रेस क्यों कर रहे हो। चलो 5 सेकेंड और, जो बच्चा बचा है 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सुनील पुनिया की आईडी से बेटा मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी, सेम विद हिमांशु शर्मा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही पद नजर आ रहा है और ये बहुपद तो बेटा है। पहले आप चेक करोगे कि ये बहुपद है भी या नहीं, है ना। तो आपने देखा बहुपद तो ये है, क्योंकि y यानी चर की घात 1 है और 1 एक पूर्ण संख्या है, तो यानी कि ये बहुपद तो है। ठीक है, अब क्योंकि इसमें एक ही पद है तो आप क्या कहोगे, ये एक पदी है। तो इसलिए हमने कहा ये एक पदी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए फिर सभी को, अगर समझ आया है तो। z की घात 3 -7 z की घात 2 -z। ठीक है, आपको बताना है ये कितने पदी बहुपद है। ठीक है, ध्यान से देखो और उसके बाद पोल में जाके आंसर करो, ये कितने पदी बहुपद है, ये आपको बताना है। गुड, वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, मैम। वेरी गुड। बेटा पद देखो कितने हैं, समान पद इसमें से कोई है या नहीं वो आपको पता है, क्योंकि समान पद आपको पता है कौन से होते हैं, इनमें से कोई है नहीं। तो आप देखो कितने पद हैं इसमें और फिर आंसर करो। थोड़ा ध्यान से करोगे आराम से हो जाएंगे। वेरी गुड,
मैम आवाज डन नहीं आ मैम। रही। आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है क्या बेटा? मेरी आवाज आ रही है क्या? हो गया? सभी बच्चे करिए, मुझे सबका आंसर चाहिए बेटा, प्लीज। आंसर सभी करेंगे, सही गलत हम बाद में देखेंगे। करिए जरा सभी बच्चे। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से बता दीजिए। बेटा ये कितने पदी है? मुझे 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बेटा मुझे एक बात बताओ आप लोग, जिस भी बच्चे ने ये एक पद ही बताया, बेटा यहाँ पर एक पद कहाँ है खाली? यहाँ एक पद ये है, दूसरा पद ये है, ठीक है, तीसरा पद यहाँ पर ये है। कितने पद हुए? 1, 2, 3। जब 3 पद हुए तो ये त्रिपदी हुआ या फिर एक पदी हुआ? हाँ, एक पदी हुआ या त्रिपदी हुआ? त्रिपदी हुआ ना, तो बेटा ये एक पदी क्यों लगाया है? मेरे 1-2 बच्चों ने लगाया है। एक तो बेटा मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप टाइम से ज्वाइन करा करो, जो अभी 18 पे ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे। अब तो क्लास खत्म ही होने वाली है ऑलमोस्ट, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। क्या मैं और क्वेश्चन पूछ लूं या अभी भी किसी को डाउट है? अगर डाउट है तो बता दो, नहीं तो मैं क्वेश्चन एक और पूछने वाली हूँ। चलो फिर बताओ। मैम मेरा मेरा पोल नहीं हो पाया। क्या बेटा? मैम मेरा पोल में आंसर नहीं हो पाया, सुन नहीं रहा था, वोट नहीं हो ठीक है, पाया था। चैट में कर दो बेटा फिर अभी के लिए। आपके मैम पास कर है? दिया पहले। हाँ फिर ठीक है। -y⁻², -7y, ठीक है। आपको बताना है ये कितने पदी है, ये बहुपद कितने पदी। पहले आप देखो बहुपद है या नहीं, वो तो आपको पता है ना? चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, आपको पता है। इसके ऊपर भी 2 है, इसकी घात 1 है, यानी कि दोनों ही पूर्ण संख्या है। घातें पूर्ण संख्या है, मतलब ये बहुपद तो है। तो अब आपको पता है, डन मैम। बताना है कितने पदी है। डन मैम। वेरी गुड। सभी करेंगे, हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। डन मैम। वेरी गुड बेटा। डन मैम। वेरी गुड। बेटा सभी बच्चे कर दो प्लीज, सबका आंसर चाहिए मुझे। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी कर देगा। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है? देखो सिंपल सा था। पद पद नजर आ रहे हैं, एक पद, 2 पद, सिंपल। तो कितने पदी हुए? द्विपदी। सिंपल बेटा, सिंपल रखना है ना? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, और जितने बच्चों ने किया बिल्कुल सही किया है। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो फिर। क्वेश्चन है आपके पास, x -x की घात 3/2 प्लस वर्गमूल 2 प्लस वर्ग 2 की घात 2, ठीक है? आपको बताना है कि ये कौन सा बहुपद है, ठीक है? पहले देखो बहुपद है भी या नहीं, और उसके बाद बताना है कि किस तरह का है।
बेटा पहले चेक तो कर लो बहुपद है भी या नहीं, है ना। हमें पहले क्या चेक करना होता है, जब भी कोई बीजीय व्यंजक आपके पास आएगा आप पहले चेक करोगे। अगर चेक करने के बाद अगर वो चीज होती है तभी तो बताओगे। बेटा प्लीज हिमांशु की आईडी से फोन कैमरा बंद करो, अभी नहीं, जब तक आपके क्वेश्चंस पोल में पूछ रहे हैं तब तक। डन मैम। वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड। सभी का आंसर चाहिए बेटा, मेरे को ये बताओ ये किस तरह का बहुपद है। उससे पहले पहले आप चेक करोगे कि ये बहुपद है भी या नहीं है ना, तभी तो आप प्रकार पे जाओगे। वेरी गुड, डन मैम। वेरी डन गुड, मैम। गुड। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे। अभी भी मेरे एक दो बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दो। 5 सेकंड दे रही हूं मैं, 5 सेकंड और 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले तो हमेशा मैंने आपको कहा है जो भी बीजीय व्यंजक बेटा दिया हो ना, तो सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि वो बहुपद है या नहीं, है ना। बीजीय व्यंजक जो दिया हुआ है इसमें हमें चेक करना है कि ये बहुपद है या नहीं। तो मैंने देखा, देखो कैसे चेक करते हैं आपको पता है, चर की घात को देखते हैं। इसकी चर की घात 3/2 है। चर की घात क्या होनी चाहिए, सभी को पता है चर की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या 3/2 एक पूर्ण संख्या है? नहीं है। आपने पहला ही देख लिया, जब नहीं है तो बाकी दूसरे पे जाओ ही मत, या चले भी जाओगे तो भी कुछ नहीं, ये भी आपका 1/2 होता है ना। तो सारी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर पहली घात मुझे पूर्ण संख्या नहीं मिली, भिन्न मिल गई, तो मैं क्या कहूंगी कि मैम ये तो एक बहुपद ही नहीं है। और जब बहुपद नहीं है तो वो एक पदी, द्विपदी, तीन पदी क्या होगा, तो इसमें क्या बोलूंगी, डी ऑप्शन करेक्ट है। मैम एक बार फोन उठा लूं का? हाँ जी बेटा, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगी कि ये बहुपद ही नहीं है। जब बहुपद नहीं है तो वो एक पदी नहीं होगा, द्विपदी नहीं होगा, तीन पदी नहीं होगा, वो क्या होगा, इनमें से कोई भी नहीं।